मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज इंग्लिश मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 12 का सॉल्यूशन है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अभी नेक्स्ट ईयर जो मेरे बच्चे आए हैं, आउट ऑफ 100 में 97, 98, 94, 95 ये केमिस्ट्री का रिजल्ट था। 2017 में मेरी स्टूडेंट यूपी टॉपर सुमन चरसिया, 2080 में हाई स्कूल टॉपर सुमन गुप्ता, 2016 में 16 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर फातिमा अंसारी। ये सब मेरे स्टूडेंट हैं टॉपर। नीट नेक्स्ट ईयर अच्छा रिजल्ट आया था बच्ची का, वो एडमिशन ली है मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट है बट टॉप मोस्ट कॉलेज है। माय स्टूडेंट थी राशि सिंह। इस साल भी मेरे सभी बच्चे हैं जो यूपी में परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है। इस इंग्लिश मीडियम टॉपिक का जो सॉल्यूशन है, जो उस सॉल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी का सेकंड नाम होता है मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। अब इसके नाम में ही आंसर है मोल पर लीटर। ये जो मोल है वो आपका क्या है? सॉल्यूट। जो लीटर है वो क्या है? सॉल्वेंट। लीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? मिलीलीटर में। इस मिलीलीटर में किस में कन्वर्ट कर दो? डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब हो या मिलीलीटर हो या लीटर हो, ये सब क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में एक मोल मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इससे कंफर्म हो गया कि मोल पर लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलैरिटी को। इसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute is dissolved in per liter 1000 milliliter 1 decimeter cube of solution is known as molarity. It is denoted by capital M. ये आपका क्या हो गया? मोलैरिटी का डेफिनेशन। तो क्या मोलैरिटी का डेफिनेशन? देखो बाबू, देखो इधर, देखो इधर चमेलू। It is defined as number of moles of solute is dissolved in per liter 1000 milliliter या 1 decimeter cube of solution is known as molarity. It is denoted by क्या? कैपिटल M. ये आपका होता है। कुछ इसके नोट पॉइंट हैं। पहला,
अगर हम इसका यूनिट लिख दें तो यूनिट क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर है तो मोल पर लीटर का दूसरा क्या यूनिट लिखोगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी तुम्हारे हाथ में दर्द है तो नहीं लिखना याद चाहते हो, नहीं याद करना चाहते हो तो बस क्या याद रख लेना? मोलन। मोलन मतलब कैपिटल एम। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपसे पूछा जाता है मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल आयनिक कंपाउंड, all ionic compound depend on molarity। एग्जाम्पल में KCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, Na2SO4 एटसेट्रा भी बहुत है, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, इतना लिख दे रहा है। हो गया, कितना पॉइंट हुआ? 3 पॉइंट। अब इधर का नोट पॉइंट ये है, जो नोट पॉइंट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिटी इज डिपेंड ऑन मोलैरिटी। अभी आप कंसंट्रेशन पढ़ोगे, कंसंट्रेशन के जो पार्ट्स हैं तो उसमें तुमसे कहा गया फॉर्मेलिटी डिपेंड अपॉन मोलैरिटी, सेम चीज है, बट फॉर्मेलिटी में फार्मूला मास, फार्मूला मास मतलब एग्जैक्ट मास। फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, जो आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होता है वो फार्मूला मास इधर एग्जैक्ट मास होता है। जैसे आपसे कह दी सोडियम, आपको मास लिख दिया जाए 23 होता है ना, अगर एग्जैक्ट लिखा जाएगा तो 23.23 ऐसा कुछ होता है। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए यूज होगा, मोलैरिटी के लिए बस क्या यूज होगा? 23 यूज होगा। ठीक है, तो ये बेटा ये आप लिख लीजिए और इरेज करने वाले हैं, जल्दी से इसको लिखिए तब हम इरेज करें, तब हम मोलैरिटी का फार्मूला बताएं। न्यूमेरिकल इसका कल हम बताएंगे, पहले आज तो आप पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये अच्छे से हम हट जा रहे हैं, थोड़ा इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा लिखने के लिए। ओके बेटा, अब हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप देखिए, हटा देना। ओके, अब हमको लिखना है फार्मूला। फार्मूला इसका बहुत ज्यादा है। पहला फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी, किसमें? लीटर में। पहला फार्मूला हो गया। सेकंड आपका फार्मूला होता है, पीछे से देखिए पोपो की आवाज आ रही है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब लीटर को मिलीलीटर में अब चेंज कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर।
आप जान रहे हो, ध्यान देना, थर्ड जो फार्मूला लिखेंगे थोड़ा एक जगह बता दे रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है ग्राम अपान मोलर मास। ठीक, अब इसको चेंज कर दे रहे हैं। हमारा जो थर्ड फार्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये हमारा फार्मूला हो जाए कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन स्मॉल m और वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये 3 फार्मूले हैं जो आप आसानी से इसको क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब यहां देखो फोर्थ फार्मूला, अभी बहुत फार्मूला बेटा अगर आपको सॉल्व करना है। अगर मान लो वॉल्यूम नहीं दिया हो तब क्या करो, डेंसिटी दे दिया हो मोलरिटी में। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में कंपटीशन में 100% आना है, नीट में हो या जेई में हो या आपके एनसीईआरटी बुक में। ध्यान देना बेटा, यही एनसीईआरटी का बुक है ना, ध्यान दो, यही एनसीईआरटी का बुक है ना, यही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का बुक हो या इंडेक्स का बुक हो, देख रहे हो ना ये सब क्वेश्चन। ये मोलरिटी का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो डेंसिटी दिया रहेगा, तब आप क्या सॉल्व करोगे। मान लो हम तुमसे कह दे बाबू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्वेश्चन है, ध्यान देना, देख लो अच्छे से। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो क्वेश्चन, ये सब यहां पर भी देखो, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है डेंसिटी का। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए डेंसिटी मोलरिटी कैलकुलेट करना, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वेरी गुड। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन बता दे रहे हैं, अगर डेंसिटी या सॉल्यूट परसेंटेज में दिया है तो हमेशा मास का मान कितना लिखिएगा, 100 लिख दीजिए। हो गया। ये जो वॉल्यूम आएगा सॉल्व करने में ml में आएगा, ml में आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, लीटर में। 1000 का डिवाइड कर दीजिएगा ml में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000। ध्यान देना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1000 लीटर। अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो 1 अपॉन 10 के पावर 3 लीटर लिख सकते हो, उसको डिवाइड कर दो, ये वॉल्यूम तुम्हारा किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में आ जाएगा। अगर मान लो लीटर में तुमको सॉल्व करना है इसमें दोनों में, तब के लिए। अगर मान लो नहीं, हमें थर्ड वाला फार्मूला लगाना है, तो यहां तक इसको छोड़ दीजिएगा, ये सब करके न करिएगा, यही सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब इसमें बहुत ऐसे फार्मूले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह देगा 0.2 n ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो बेस होता है एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा।
तो इसको भी सॉल्व करने का एक रूल होता है। अगर वो रूल नहीं पढ़ोगे तो तुमको कुछ नहीं आएगा। तो ये तुम्हारे सामने देख लो बाबू। इसको रफ करने से पहले आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो देख रहे हो मेरा ना बाबू, तो लास्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक तुम नहीं देखोगे तब तक तुमको डिफरेंस भी नहीं मालूम चलेगा, कंपैरिजन भी मालूम नहीं चलेगा, तुमको सही से आएगा नहीं। ठीक है ना? ध्यान दो, इधर इधर चमेलू, इधर देखो इधर। हाँ ध्यान दो, तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करिए। हो गया? अब हम इसको इरेज करें।